नमस्ते जी, स्वागत है वाला बॉल पे। गुजरात टाइटंस एक ऐसी टीम जो कि बहुत सफल रही है। सिर्फ 2 साल आईपीएल खेले उन्होंने। पहले साल आते ही हार्दिक पांड्या उनके नए कप्तान ने उनको आईपीएल का खिताब जिता दिया। दूसरे साल बहुत बढ़िया खेले, लेकिन आखिरकार फाइनल में रविंद्र जडेजा जो कि गुजराती ही हैं, उनके एक छक्के और एक चौके की वजह से 2 बॉलों में गुजरात फाइनल नहीं जीत पाया, लेकिन फाइनल तक पहुंचा जरूर और कड़ी टक्कर दी। तो ये टीम बहुत, इनका लेगेसी है सिर्फ 2 सालों में इतना सफल फ्रेंचाइज होने का। उसके नए कप्तान अब हैं शुभमन गिल, जो कि एक उभरते हुए सितारे हैं भारतीय क्रिकेट के। और अगर विराट कोहली किंग हैं तो इनको प्रिंस कहा जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, काफ़ी उम्मीदें भी उनसे होंगी, सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि देश के फैंस को। अब क्या ये उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि शायद थोड़ा जल्दी इनको कप्तानी दे दिया है, शायद थोड़ी जल्दबाजी हुई है, क्योंकि इनके जो कप्तान थे इतने सफल हार्दिक पांड्या, उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अब आगे बढ़ेंगे और या कहा जाए कि एक कदम पीछे लेंगे और वापस अपने पुराने फ्रेंचाइज जहां से उनके क्रिकेट का जन्म हुआ था, मुंबई इंडियंस में जाएंगे बतौर कप्तान। ये लेके भी एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल बात यह है कि अब गुजरात के कप्तान शुभमन गिल है, जिन पर प्रेशर भी रहेगा क्योंकि ये बहुत सफल फ्रेंचाइज है और वैसे भी क्योंकि वो बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं, भारत के एक सुपरस्टार बन रहे हैं और उनको कप्तानी दी गई है एक इतने बड़े फ्रेंचाइज की। तो अभी तक के 2 मैचों में गुजरात के शुभमन गिल बल्लेबाजी में बढ़िया दिखे हैं, अच्छे दिखे हैं, लेकिन उनको परफॉर्म करना होगा। यानी कि उनको अपनी इन कैमियोज, इन शुरुआतों को बड़े स्कोर में तब्दील करना होगा और मैच विनिंग पारियां जो वो खेलते आए हैं वो खेलनी होंगी। पिछला साल आईपीएल में तो उनके लिए जादुई था। उन्होंने ऐसी करिश्माएं दिखाई कि अगर कोई बल्लेबाज है जिसने विराट कोहली के 2016 वाले आईपीएल की बल्लेबाजी के आसपास बल्लेबाजी की है, खैर ये भी मुझे लगता है बहुत दूर थे विराट कोहली से, लेकिन सबसे पास अगर कोई आया है आईपीएल के इतिहास में तो मुझे लगता है शुभमन गिल है, जिन्होंने 3 शतके जड़े, चौथा भी लगने वाला था और कितनी मैचेस जिताए, टूर्नामेंट जिताने के करीब आ गए थे वो अपने दम पर। तो उस प्रकार उतना अच्छा शायद नहीं हो, लेकिन उसका आधा या उसका 75% तक उनको परफॉर्म करके दिखाना होगा। अभी तक शुरुआतें मिलते आई हैं, लेकिन उस प्रकार की जिम्मेदारी वाली पारी हमें नहीं दिखी है उनसे। साई सुदर्शन आते हैं नंबर 3 पर, जो मुझे लगता है एक बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी हैं, बहुत उम्मीद देंगे, बाकी टीम को भरोसा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो एक सॉलिड बल्लेबाज है, टेक्निक ठीक ठाक है, सारे शॉट है उनके पास, तेज खेल सकते हैं। मुझे पता है उनके स्ट्राइक रेट पर बहुत चर्चा हो रही है कि धीमा खेल रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे चलता जाएगा वो स्ट्राइक रेट ठीक कर लेंगे अपना, वो मार सकते हैं, वो तेज खेल सकते हैं और वो खेलेंगे भी। तो साई सुदर्शन मुझे लगता है बढ़िया है, सॉलिड है नंबर 3 पर। उसके बाद का मध्यक्रम बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आपके पास डेविड मिलर जैसे सुपरस्टार जरूर हैं, आपके पास विजय शंकर हैं जो बल्लेबाजी में पिछले कुछ सालों से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अजमतुल्ला ओमरजाई हैं जिनको एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के तौर पर खरीदा गया है हार्दिक पांड्या के, जो कि मीडियम पेस डालने वाले ऑलराउंडर हैं, लेकिन अभी तक ना गेंदबाजी में ना बल्लेबाजी में उन्होंने कुछ भी खास करके दिखाया है। तो उनको बहुत जल्द परफॉर्म करना शुरू करना पड़ेगा। और फिर आखिर में है राहुल तेवाटिया, जो कि फंसे हुए मैच जिताने में एक्सपर्ट माने जाते हैं और लंबे छक्के लगा देते हैं जब मैच करीब करीब हाथ से निकल चुका होता है, वहां से जिताते हैं। लेकिन उसके लिए भी पहले के मध्यक्रम को उस पोजीशन तक तो लाना पड़ेगा टीम को, अभी तक जो हमें नहीं होते हुए दिखा है। गेंदबाजी की बात करें तो देखिए, राशिद खान और अजमतुल्ला ओमरजाई 2 ऐसे खिलाड़ी, दोनों अफगानी, और राशिद खान तो बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं विश्व क्रिकेट के और माना जाता है कि T20 क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्पिनर ऑफ ऑल टाइम वही हैं, शायद सुनील नारायण से भी आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी तक आईपीएल में उनका जादू हमें दिखा नहीं है। तो मुझे लगता है उन्हें और उमरजाई दोनों को अपनी उम्मीदों पे खरा उतरना पड़ेगा। तेज गेंदबाजी देखें तो मोहित शर्मा जरूर हैं, जिन्होंने पिछले साल करिश्मा करके दिखाया था। उससे पहले तक नेट बॉलर हुआ करते थे, अचानक से वापस आए इतने साल बाद आईपीएल में 27 विकेटें ले लेते हैं और बहुत बड़ा हाथ होता है उनका गुजरात को फाइनल तक पहुंचाने में, और करीब करीब टूर्नामेंट जिता दिया था। आखिरी ओवर वही डाल रहे थे बेचारे जो
2 बॉल में 10 रन खा गए। खैर, तो मोहित शर्मा को अपनी 2023 वाली परफॉर्मेंस दोहरानी पड़ेगी अगर गुजरात को अच्छा करना है। दूसरी तरफ उमेश यादव और स्पेंसर जॉनसन, दो मुझे लगता है ऐसे गेंदबाज हैं जिनमें टैलेंट तो है, लेकिन दोनों बहुत मार खाने की क्षमता रखते हैं, दोनों बहुत पिट सकते हैं। तो ये मुझे लगता है थोड़ा खतरनाक होगा, देख के डलवाना होगा। उमेश यादव से शायद नई गेंद करवा लो आप 2 ओवर और उसके बाद नहीं करवाओ, क्योंकि बाद में बहुत मार खा सकते हैं। स्पेंसर जॉनसन को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा। एक बहुत बड़ा जो पॉजिटिव है इनके लिए वो मुझे लगता है साई किशोर, जो बाएं हाथ के स्पिनर हैं। मुझे लगता है बहुत बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने अभी तक, मुझे तो बहुत इंप्रेसिव लगे हैं। आप देखें जो धीमा विकेट था अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस के साथ वाले मैच में, जो ये जीते भी, क्या शानदार गेंदबाजी की इन्होंने। तो ऐसे धीमे विकेटों पर साई किशोर बहुत काम आने वाले हैं। जो तेज विकेटें होंगी वहां पर देखना पड़ेगा साई किशोर कैसे एडजस्ट करते हैं। तो जी काफी चीजें हैं इनको सोचने के लिए। टॉप 4 की टीम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फाइट जरूर देंगे ये। और अगर शुभमन गिल बल्लेबाजी में बढ़िया करते हैं और मध्यक्रम थोड़ी बेहतर करने लगती है तो जरूर ये चौथा आ सकते हैं, नहीं तो टॉप 4 मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बाय बाय।